अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने, सवाब आखिरत कमानी घर से बयान करूँगा, आप भी नियत कर लीजिए, सुनूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना सुल्तान बाक़रीना क़रार क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान व हदीस में नमाज पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और ना पढ़ने की सख्त सज़ाएँ वारिद हैं। चुनांचे पारा 27 सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी है, तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। और फरमाएं, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद, हम इन्हीं की खातिर नमाज छोड़ते हैं ना। बाज़ों से कहो तो वो भैया हमारे 20 बच्चों की भी जवाबदारी है मेरे से, इस कारण काम धंधा ज़्यादा करना पड़ता है, नमाज नहीं पढ़ पाते। अब अल्लाह ताला ने इन्हीं का पहले ही से मना फरमा दिया और हम इनको बहाना बनाते, ढाल बनाते हैं, बच नहीं पाएंगे हश्र के दिन। ये बहाना हमारा चलेगा नहीं, इस बात को जहन नशीन कर लें, है ना। अगर ये बहाने को लेके चल रहे हैं तो गोया हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो साफ साफ मेरे रब ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। और जो ऐसा करे तो यही लोग, जो माल और औलाद की वजह से गाफिल हो गया तो ऐसे ही लोग नुकसान में हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल करते हैं, मुफस्सिरीन किराम रहमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के ज़िक्र से 5 नमाजें मुराद हैं। बस जो शख्स अपने माल यानी ख़रीदो फरोख्त, मईशत व रोज़गार, साजो सामान और औलाद में मसरूफ़ रहे और वक्त पर नमाज ना पढ़े, वो नुकसान उठाने वालों में से है। अल्लाहु अकबर। कौन कौन? खरीदो फरोख्त में रहता हो, साजो सामान में लगा हुआ हो, इनकी तैयारियों में लगा हुआ हो, तो हमें इनसे बचना है, इन फितनों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार मदीना सुल्तान बाक़रीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। सबसे पहले किसका? नमाज का सवाल होगा। अगर वह दुरुस्त हुई तो उसने कामयाबी पाई, और अगर उसमें कमी हुई तो वो रुसवा हुआ और उसने नुकसान उठाया। अल्लाहु अकबर।
रुसवा भी होगा और नुकसान भी उठाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और नजात होगी। सुभान अल्लाह। और जो इसकी हिफाजत ना करे उसके लिए बरोज़े क़यामत ना नूर होगा और ना दलील और ना ही नजात। और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरऔन, क़ारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। समझ लें, इनके साथ कौन जाना चाहेगा? प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद बिन अहमद ज़हाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल करते हैं, बाज़ उलमाए किराम रहमहुमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज के तारिक को, यानी नमाज छोड़ने वालों को, इन चार यानी फ़िरऔन, क़ारून, हामान और उबई बिन खलफ के साथ इसलिए उठाया जाएगा कि लोग उमूमन दौलत, हुकूमत, वजारत और तिजारत की वजह से नमाज को तर्क करते हैं। अक्सरियत में लोग किस वजह से नमाज छोड़ते हैं, है ना? ये जो जिक्र किया कि दौलत, हुकूमत, वजारत और तिजारत यानी बिजनेस, वजीर होना, ओहदा, और ये जो है यानी हाकिम हो, बादशाह हो, वजीर हो, ऊंचे ओहदे पे, मनसब पे फायज हो, और या तो फिर ये क्या नाम है, कारोबार, बिजनेस। और बिजनेस में तो अक्सरियत दिखाई देती है आज। चली गई नमाज, तो इससे हमें बचना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो हुकूमत की वजह से, जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका हश्र फ़िरऔन के साथ होगा ना। हुकूमत की वजह से हाकिम है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसका हश्र फ़िरऔन के साथ होगा। अल्लाह अकबर। जो दौलत के बाइस, दौलत की वजह से नमाज तर्क करेगा तो उसका कारून के साथ हश्र होगा। कारून के खजानों का जिक्र सुने हैं ना? हाँ, तो कारून के साथ जो दौलत की वजह से नमाज को तर्क करता है, माल ज़्यादा कमा लें, काम ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, माज़अल्लाह नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, इतना वक्त काम कर लेंगे तो और पैसा आ जाएगा, ये लोगों की जो सोच होती है, तो वो फ़िरऔन के साथ तैयार रहें, कारून के साथ, है ना। अल्लाह अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तर्के नमाज का सबब, अगर नमाज छोड़ने की वजह वजारत होगी, तो फ़िरऔन के वज़ीर हामान के साथ हश्र होगा। जो फ़िरऔन का वज़ीर था हामान, उसके साथ उसका हश्र होगा। और अगर तिजारत की मसरूफियत की वजह से, तिजारत में बिजी होने की वजह से जो नमाज छोड़ेगा, तो उसको मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े काफिर ताजिर, काफिर था और बड़ा बिजनेसमैन था, उबई बिन खलफ, तो उबई बिन खलफ के साथ बरोज़े क़यामत उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ, तो अर्ज़ की गई, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज, तो आपने फरमाया नमाज का वक्त है? फरमाया जी हाँ। जैसे पुकारा गया ए अमीरुल मोमिनीन नमाज, तो आप फरमाया नमाज का वक्त है, तो फरमाया गया जी हाँ। जो शख्स, तो फरमाया जो शख्स नमाज को ज़ाय करता है
उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाहु अकबर। जो नमाज को ज़ाय करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद नमाज अदा फरमाई। अब वो लोग गौर फरमाए जिनके ज़रा सा सर में दर्द होता है नमाज छोड़ देते हैं, पेट में दर्द होता है नमाज छोड़ देते हैं। भाई ज़रा पैर में मेरा चोट लग गई और झुकते नहीं बनेगा तो नमाज छोड़ दिए। मेरे भाई उसकी सूरतें बताई गई हैं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, जो भी आपकी वजूहात है उसका हल है। हल ना हो तो बात अलग है, सोचा जाए, गौर व फिक्र किया जाए। जब हल है, हमें बतलाया गया है, किताबों में लिखा है, छपा है, तो फिर हम क्यों नहीं मालूमात हासिल करते इसकी। जो मामला पेश आया उसकी मालूमात हासिल कर लें, इंशाल्लाह उसका हल मिल जाएगा। इसका हल ये थोड़ा ना है कि उस चीज़ को ही छोड़ दिया जाए, ये हल नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, शहनशाह नबुव्वत, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज के लिए खड़ा हो, इसके रुकू, सुजूद और क़िराअत को मुकम्मल करे, तो नमाज कहती है अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की, फिर उस नमाज को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए चमक और नूर होता है। सुभान अल्लाह। बस उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। और वो नमाज उस नमाजी की शफाअत करती है। सुभान अल्लाह। वो नमाज जिसे सही तरीके से अदा किया जाए, है ना। अल्लाह अकबर। और अगर वो इसका रुकू, सुजूद और क़िराअत मुकम्मल ना करे तो नमाज कहती है अल्लाह ताला तुझे छोड़ दे जिस तरह तूने मुझे ज़ाय किया। अल्लाहु अकबर। फिर उस नमाज को इस तरह आसमान की तरफ ले जाया जाता है कि उस पर तारीकी छाई होती है, अंधेरा, नूर, चमक नहीं होती, अंधेरा होता है। अल्लाह। तारीकी छाई होती है और उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसको, उस नमाज को, जो तारीकी जिस पे छाई हुई है, उसको पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मारा जाता है। अल्लाहु अकबर। और फरमाए तो अपनी नमाज की इस्लाह करें इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ते हुए रुकू और सुजूद पूरे अदा नहीं करता था। तो उससे फरमाया तुमने जो नमाज पढ़ी, अगर इसी नमाज की हालत में इंतकाल कर जाओ तो हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुम्हारी मौत वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि ये तरीका आका अलैहिस्सलाम का नहीं। अल्लाहु अकबर। सुनन नसाई की रिवायत में यह भी है कि आप रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा तुम कब से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा 40 साल से। फरमाया तुमने 40 साल से बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाहु अकबर। और अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं मरोगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाई गौर फरमाएं, ये जो कंडीशन है, कहीं इन कंडीशनों पे हम भी तो मुलव्विस नहीं हैं। हमारे रुकू सुजूद सही अदा होते हैं या नहीं, किरात मुकम्मल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम किरात की बड़ी गलतियां कर रहे हैं, लहने जली बड़ी गलती कर रहे हैं और हमारी नमाज फासिद हो जा रही है और हमको पता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं रुकू सुजूद सही अदा नहीं हो रहा, हमारा वाजिब तर्क हो रहा है, हमको पता ही नहीं।
इसकी मालूमात हासिल करना है इंशाअल्लाह। यहाँ चंद ये फ़ज़ाइल इसलिए बतलाए जा रहे हैं ताकि इसको सुन करके हमारा इल्म दीन हासिल करने का जहन बने। जब जहन बनेगा तो इंशाअल्लाह हम फिर मसाइल भी सीखेंगे। बस ये कंप्लीट ही है लगभग, इसके बाद फिर मसाइल ही सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इसलिए अपना जहन बनाए पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जहन होगा, जहन बनेगा तो आपकी तवज्जो रहेगी, जो सिखाया जाएगा उसे आप सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अगर दिल ही नहीं लगेगा तो जो भी बतलाया जाए वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो है इस तरीके को सीखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हज़रत सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना करार कल्बुसीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। बदतरीन बुरा चोर कौन है? बहुत बुरा चोर है वो जो अपनी ही नमाज में चोरी करे। अल्लाह अकबर। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? फरमाया, यानी वो जो नमाज के रुकू और सुजूद यानी सजदे पूरे ना करे। रुकू दुरुस्त अदा नहीं, सजदे सही अदा नहीं, बस पढ़ा जा रहा नमाज। अल्लाह अकबर। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मालूम हुआ माल के चोर से नमाज का चोर बदतर है। जो माल चुराता है उससे भी बुरा है वो चोर जो नमाज में चोरी करता है। अल्लाह अकबर। क्योंकि माल का चोर अगर सजा भी पाता है, अगर सजा भी पाता है तो कुछ ना कुछ नफा भी उठाता है। हालांकि वो माल उसके लिए जायज़ नहीं है, लेकिन बज़ाहिर देखने में तो उसने माल कमाया, हालांकि उसने सजा पाई है ना। होता है ना, किसी पैसे की चोरी की, किसी जेवर की चोरी की, तो बज़ाहिर चोरी की कुछ ना कुछ उसने इस्तेमाल कर लिया, उसके लिए जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, हराम है, लेकिन कंडीशन कुछ ना कुछ उसने नफ़ा बज़ाहिर उठाया, हकीकत में उसकी सज़ा पाएगा वो। लेकिन मगर नमाज का चोर सज़ा पूरी पाएगा और इसके लिए फ़ायदे की कोई सूरत नहीं। अल्लाह अकबर। माल का चोर बंदे का हक मारता है, जबकि नमाज का चोर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का हक। यह हालत उनकी है जो नमाज को नाकिस पढ़ते हैं, अधूरी पढ़ते हैं, है ना। इससे वो लोग दरसे इबरत हासिल करें जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अव्वल तो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं उनकी अक्सरियत सुन्नतें सीखने के जज्बे की कमी के बायस आजकल सही तरीके से नमाज पढ़ने से महरूम रहती है। यहाँ मुख्तसरन नमाज पढ़ने का तरीका पेश किया जाता है। बराए मदीना बहुत ज़्यादा गौर से पढ़िए, सुनिए और अपनी नमाज़ों की इस्लाह फरमाइए। ये जो बयान चल रहा है नमाज के अहकाम, ये देख लीजिए, है ना, नमाज के अहकाम, इसका जो बाब चल रहा है नमाज के अहकाम, और इसका सफ़ा नंबर जो है, किताब का सफ़ा नंबर जो है वो 180 है। किताब का सफ़ा नंबर 180 है। और नमाज के अहकाम रिसाला जो है इसके अंदर कई रिसाले मौजूद है इस किताब के अंदर, तो रिसाले का पेज सफ़ा नंबर जो है वो 9 है। यहाँ अब ये सफ़ा नंबर 10 से जो है नमाज का तरीका शुरू होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रही तो आइंदा अब जो है आपको नमाज का यहाँ से तरीका सिखाया जाएगा, और हम भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप भी सीखिए, और जो सही तरीके से सीखे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बयानी गलतियाँ हम सब के तमाम गुनाह मुआफ़ फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।